हेलो दोस्तों, मैं विकास अन्ना आप सभी का स्वागत करता हूं हाई अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडियन आर्मी के जो बैच चल रहा है, आपका इंडियन आर्मी का स्पेशल बैच अभी चल रहा है और फाउंडेशन बैच की क्लासें अभी कुछ दिनों से बंद थी, क्योंकि फाउंडेशन कोर्स में मैंने आपको नंबर सिस्टम पढ़ाकर और इसका जो LCM HCF वाला पार्ट था वो पूरा करवाया था। इसमें एक लेक्चर LCM HCF में और बनना है, तो वो क्लासेस थोड़े दिन के लिए मैंने रोक दी थी, क्योंकि तबीयत इतनी ज़्यादा सही नहीं होने की वजह से मैंने ये जो थे रोज़ एक ही लेक्चर में बना पा रहा था। तो आगे मैं ट्राई करूँगा कि 4 से 5 दिन बाद वो क्लासेस फिर से, जो फाउंडेशन बैच की क्लासेस वो फिर से कंटिन्यू रेगुलर की जाए, ठीक है। बट जो नंबर सिस्टम मतलब इंडियन आर्मी का जो बैच चल रहा है, इसमें जो है आपको आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें मैंने आपको परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और इसमें मैंने आपको रेशियो पढ़ा दिया है। इसमें नंबर सिस्टम हो ही गया है उसके साथ साथ। तो आपको इसमें अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जो है वो टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस अपना एक टॉपिक है। इसी टॉपिक में आपका आ जाता है रेलगाड़ी के संबंधित क्वेश्चन, मतलब रेल वाले क्वेश्चन आ जाता है। प्रॉब्लम्स ऑन जो रेल है वो आ जाता है आपका। इसमें आ जाता है आपका बोट एंड स्ट्रीम, इसी में आपका आ जाता है बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है, एंड स्ट्रीम। तो ये जो टॉपिक है ये आपको इसके साथ साथ क्या करने हैं, कवर करने, ठीक है। इनमें जो है टाइम एंड डिस्टेंस वाले ही सारे लॉजिक लगेंगे, बट ये जो है रेल वाले जो क्वेश्चन है इसमें जस्ट इसमें जो है वो जो है रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, तो वो अपन एक दिन समझ के इसको जो है रेल और बोट एंड स्ट्रीम वाले क्वेश्चन को भी कर लेंगे, ठीक है। तो पहले आपको समझना है कि टाइम एंड डिस्टेंस क्या होता है, ये आपको समझना है, मतलब समय और दूरी क्या होता है। और फिर इसमें धीरे धीरे जो कॉन्सेप्ट आपके जो बन सकते हैं, क्योंकि आप इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, ये आपके माइंड में रहना चाहिए। तो आपको बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन बनेंगे, बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं वही बनते हैं कि आपको समय को किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, मीटर पर सेकेंड में चेंज करना, या आपको चाल और समय दे रखी है, मतलब एक फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, तो 2 वैल्यू दे रखी है तो तीसरी वैल्यू बताना। ऐसे बेसिक क्वेश्चन बनेंगे, बट आप अच्छे से पढ़ ले इसको। जितना मैं बढ़ा रहा हूँ इतना अगर आप पढ़ लेंगे, इतने क्वेश्चन आप कर लेंगे तो अच्छे से आप एग्जाम में इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आप हेडिंग डालें आप क्या, समय और दूरी आप हेडिंग डालें और दूरी, और इसमें लिख ले आपका कि एक क्वेश्चन तो क्या आएगा, फिक्स आएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन तो आपका आना ही आना है समय और दूरी से, ठीक है। तो आप अच्छे से इसको पढ़ें और समझने का ट्राई करें समय और दूरी को। मैं जितना पढ़ा रहा हूँ इतना ही आपको पढ़ना है, इससे ज़्यादा आपको माइंड नहीं लगाना है। तो इसमें सबसे पहली जो कंडीशन होती है वो आपको समझनी है। चाल बराबर जो होता है वो होता है दूरी बटे समय। ये आपको पता है कि ये फॉर्मूला आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, ठीक है। ये आप अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं, आपने 4th-5वीं क्लास से ही इसको पढ़ना शुरू कर दिया होगा, या 6th-7th क्लास से आपने ये फॉर्मूला जो है यूज़ करना शुरू कर दिया होगा, ठीक है। तो चाल बराबर आपको पता है कि दूरी बटे समय होता है। तो मैं 1 मिनट के लिए आपको पहले चाल की डेफिनेशन बताऊंगा, उसके बाद अपन आगे प्रोसीड करेंगे कि चाल की अगर मैं डेफिनेशन बताऊं, स्पीड की अगर डेफिनेशन बताऊं आपको, तो स्पीड जो होता है एक यूनिट टाइम में, ठीक है, एक यूनिट टाइम में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को ही क्या बोलते हैं, टाइम, मतलब क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। कि एक यूनिट टाइम का मतलब ये है कि एक यूनिट टाइम मतलब समय का मतलब ये है कि एक इकाई समय में, जैसे 1 घंटा है, 1 सेकेंड है, ऐसे एक इकाई समय में, जैसे 1 घंटे में आप 20 किलोमीटर जा रहे हो तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, 20 किलोमीटर पर आवर। तो यही है इसका स्पीड का मतलब कि एक यूनिट टाइम में, एक यूनिट समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी ही क्या कहलाती है, आपकी क्या कहलाती है, स्पीड कहलाती है। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं इसको और समझाने का ट्राई करता हूँ, क्योंकि चीज़ें क्लियर करके चलते हैं कि एक यूनिट समय का मतलब क्या है। कि जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको कि आप जो है 20 मीटर जो है वो जा रहे हैं 10 सेकेंड में, ठीक है। आपने 10 सेकेंड में 20 मीटर की डिस्टेंस कवर की, ठीक है। आपने कितनी डिस्टेंस कवर की, 10 सेकेंड में 20 मीटर की। बट जो है अपना जो है स्पीड का जो फॉर्मूला है या स्पीड की जो डेफिनेशन है, उससे अगर आपको यहाँ से स्पीड बतानी है, सिंपल अगर डेफिनेशन से आप स्पीड बताओगे तो आप बोलोगे कि डेफिनेशन में है एक यूनिट टाइम, मतलब एक इकाई समय, एक यूनिट समय होना चाहिए। यहाँ तो है 10 यूनिट मतलब 10 सेकेंड है, तो इसको 1 यूनिट बताओगे तो दोनों तरफ
10 से भाग दोगे तो ये 1 सेकेंड आ जाएगा और ये हो जाएगा 20/10, कितना हो जाएगा 20/10 हो जाएगा 2 मीटर। ठीक है, मतलब 1 सेकेंड में आप कितने जा रहे हो 2 मीटर जा रहे हो, तो आपकी स्पीड जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब हर 1 सेकेंड में आप कितना चलते हो, हर 1 सेकेंड में आप 2 मीटर चलते हो। और इसी का मतलब है कि यहां से आपको दिख रहा होगा कि ये है सेकेंड, सेकेंड में क्या आता है, सेकेंड क्या है समय की यूनिट है और मीटर क्या है दूरी की यूनिट है। इसीलिए जो चाल का फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, चाल बराबर बनता है दूरी बटे समय। तो फॉर्मूला कहां से आया, वो भी कहां से आया है, इस डेफिनेशन से आया। ठीक है, कि 1 यूनिट समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को ही क्या बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं स्पीड बोलते हैं या चाल बोलते हैं। और ये यूनिट समय का मतलब क्या है, जैसे आपको ऐसे दे रखा हो, मान लो इस प्रकार दे रखा हो आपको कि 2 घंटे में कोई चीज़ जो है, कोई वस्तु है वो 50 किलोमीटर जा रही है, तो यहाँ से आपको स्पीड अगर बतानी है तो क्या बताएंगे आप कि ये है 2 घंटा। एक यूनिट समय नहीं है, इकाई समय नहीं है, तो इसको अगर यूनिट टाइम में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ से इसको 1 बनाओगे तो ये हो जाएगा, इसमें 2 का भाग दोगे, इसमें भी 2 का भाग दोगे, तो ये आ जाएगा कि 1 घंटे में कोई वस्तु कितनी जा रही है 25 किलोमीटर। ठीक है, एक घंटे में कोई वस्तु कितनी जा रही है 25 किलोमीटर। तो स्पीड क्या हो जाएगी, यहाँ से आप स्पीड बता देंगे कि स्पीड हो जाएगी आपकी 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हैं कि 1 घंटे में कोई वस्तु 25 किलोमीटर जा रही है तो उसकी स्पीड होगी 25 किलोमीटर पर आवर। मीन्स 1 यूनिट टाइम में कोई वस्तु जितनी दूरी तय करती है उसको ही क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। ये आपके माइंड में क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन थी जो मैंने आपको समझाई। अब इससे आगे आपको क्या पढ़ना है वो आप समझे कि आपको पता है। सबसे पहले मैं 2 चीज़ें जो है आपको क्लियर करता हूँ अच्छे से, कि आपको ये चीज़ें पता होगी कि 1 किलोमीटर में आपको, मेरे को जहाँ तक लगता है कि ये चीज़ें आपको जो है वो पता होनी चाहिए पहले से। ये आपको पता होगा कि 1 किलोमीटर में जो होता है, 1 किलोमीटर में जो होता है 1000 मीटर होता है। ठीक है, 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है, ये आपको पता होगा कि 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है। और जो है 1 घंटा मतलब 1 आवर जो होता है, 1 आवर कितने सेकेंड के बराबर होता है। ये क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं ये अभी आपको थोड़ी देर बाद समझ में आएगा कि इसको किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट क्यों कर रहा हूँ और 1 घंटे को सेकेंड में कन्वर्ट क्यों कर रहा हूँ, ये थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो 1 घंटे में अगर मैं बोल रहा हूँ कि 1 घंटे में मेरे को सेकेंड बताओ, तो आप ये बोलेंगे कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट। अब ये भी पता है आपको कि हर 1 मिनट में, मतलब 1 मिनट में जो है 60 सेकेंड होते हैं। 1 मिनट में क्या होता है आपका 60 सेकेंड होते हैं, प्रत्येक 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो यहाँ से आप ये बता देंगे कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, प्रत्येक 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो 60 मिनट में कितने सेकेंड होंगे, तो आप ये बोल देंगे कि 60 मिनट में इधर भी 60 का गुणा करेंगे तो ये 60 मिनट हो जाएंगे, ये 60 मिनट हो जाएगा और ये 60 × 60 हो जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा आपका 3600 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से ये बता सकते हैं कि 1 घंटे में कितने सेकेंड होंगे, 3600 सेकेंड होंगे। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी, थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा नहीं आई है तो आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आई होगी कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं। ये चीज़ें अपन यूज़ करेंगे तो धीरे धीरे आपके माइंड में फिक्स हो जाएगी। ठीक है, वरना ये तो बिल्कुल क्या है, बच्चों वाली बात है, टाबरों वाली बात है जो आपको समझ में आ गई होगी। तो आपको ये जो चीज़ें हैं ये क्या कहाँ काम आएंगी, यूनिट कन्वर्जन में काम आएगी आपको। क्योंकि आपको जो है डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपको मान लो स्पीड दे देगा 54 किलोमीटर पर आवर दे दी आपको स्पीड, और इसको चेंज करके बताओ मीटर पर सेकेंड में कि ये मीटर पर सेकेंड में क्या होगी। तो वहाँ पर आपको ये कंडीशन जो है काम में आएगी। कैसे आपको ये यूज़ लेना है वो अपन समझते हैं अब, कि आपको पता है कि स्पीड बराबर होता है, ये चीज़ आपको पता है कि स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है आपका डिस्टेंस बाय क्या होता है आपका टाइम। ठीक है, डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है आपका स्पीड होता है। और इस डिस्टेंस को काई में नापते हैं, तो आप बोल सकते हैं डिस्टेंस को किलोमीटर में नापते हैं और टाइम को काई में नापते हैं, आवर में नापते हैं। एक तो इसकी जो इकाई होती है, जो इसकी इकाई होती है नापने की, डिस्टेंस को, दूरी को नापने की, एक क्या होती है किलोमीटर होती है। समय को नापने की एक यूनिट क्या होती है आपकी आवर होती है। तो जब भी आप ये चीज़ माइंड, ये जो चीज़ है माइंड में रखें कि जब भी किलोमीटर आए, जब भी आपका किलोमीटर आए तो उसके साथ समय हमेशा क्या लेना है, आवर में लेना है, मतलब घंटे में लेना है। ठीक है, और जब भी आपका जो है, जब भी मीटर आए, मतलब जब भी स्पीड इस प्रकार दे रखी हो कि 20 मीटर जा रहा है तो ये कितने टाइम में जा रहा है, तो वहां पर आपको टाइम लेना है। जैसे 20 मीटर जा रहा है तो आप 2 सेकेंड 3 सेकेंड ऐसे बताएंगे। ठीक है, क्योंकि
जब भी मीटर रहेगा तो मीटर के सामने छोटी यूनिट जो है सेकंड वो रहेगी, और किलोमीटर के साथ में जो इसकी बड़ी यूनिट है हावर वो रहेगी। ठीक है, तो जब भी मीटर रहे तो स्पीड में जब भी मीटर रहे तो मीटर के साथ में आपको क्या लिखना है, सेकंड। मीटर के साथ में क्या लिखना है, सेकंड। तो आप यहां से ये समझ सकते हैं कि किलोमीटर पर आवर एक स्टैंडर्ड फॉर्म है डिस्टेंस को बताने की, स्पीड को बताने की। उसी प्रकार इसकी जो छोटी यूनिट है वो किलोमीटर पर आवर की छोटी यूनिट क्या हो जाएगी, किलोमीटर की हो जाएगी मीटर, और हावर की क्या हो जाएगी, सेकंड। तो स्पीड दो तरीके से लिख सकते हो आप। चाल को इस तरीके से लिख सकते हो कि चाल बराबर आप लिख सकते हो, दूरी कैसे लिख सकते हो आप, दूरी लिख सकते हो जैसे 20 किलोमीटर पर आवर आपने लिख दी, एक तो दूरी इस प्रकार से लिख दी, और एक इस प्रकार से लिख सकते हो कि 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर ये जो है इस दोनों का मतलब अलग अलग है कि 20 किलोमीटर पर आवर और 20 मीटर पर सेकेंड में बहुत ही क्या है, डिफरेंस है। ये है किलोमीटर पर आवर, मतलब एक घंटे में 20 किलोमीटर जा रहा है, और ये एक सेकेंड में कितना जा रहा है, 20 मीटर। ठीक है, तो इन दोनों में बहुत अंतर है। ये आपको समझना है कि कन्वर्जन कैसे होता है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, ये आप समझ के चलें और इसको समझने का ट्राई करें आप, कि अगर आपको यहाँ से किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, मीन्स किलोमीटर पर आवर को अगर आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो मैं यहाँ पर लेता हूँ कि किलोमीटर पर आवर को आप चेंज कर रहे हैं मीटर पर सेकंड में। ठीक है, काई में चेंज कर रहे हैं, मीटर पर सेकंड में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे कि आपको पता है कि मैं अगर मान लो यहाँ पर ले रहा हूँ 1 किलोमीटर पर आवर, क्या ले रहा हूँ, 1 किलोमीटर पर आवर में ले रहा हूं कि मान लो आप 1 किलोमीटर पर आवर चले, तो इस 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करके बताओ। तो आप कैसे करेंगे कि 1 किलोमीटर में आपको पता है 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, जैसा मैंने आपको शुरू में बता के चला हूं मैं आपको। ठीक है, कि 1 किलोमीटर में क्या होता है आपका 1000 मीटर होते हैं। तो आप यहां से बोल देंगे कि 1 किलोमीटर हो गया 1000 मीटर के बराबर। 1 किलोमीटर तो कितने मीटर के बराबर हो गया, 1000 मीटर के बराबर, क्योंकि इस किलोमीटर को इकाई में कन्वर्ट करना है अपने को मीटर में, तो इसलिए मैं किलोमीटर की जगह क्या लिख रहा हूँ, मीटर वाली यूनिट। और यहाँ पर हावर है, तो 1 हावर में कितने सेकंड होते हैं, तो आप बता देंगे कि 1 हावर में होते हैं आपके 3600 सेकंड। ठीक है, 3600 सेकंड, तो ये आ गया मीटर पर सेकंड। क्या आ गया आपका, मीटर पर सेकंड। और ये जो यूनिट हो गई, अब ये 1 किलोमीटर पर आवर की जो वैल्यू हो गई वो क्या हो गई, 1000/3600 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से आप बता सकते हैं इसको अच्छे से सॉल्व करके कि 2 0 से 2 0 कट जाएगी, और ये आएगा 5 2 5 10 और 18 दूनी 36, मतलब 5/18 मीटर पर सेकेंड। मीन्स आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब भी 1 किलोमीटर पर आवर आए, 1 किलोमीटर पर आवर आए, तो उसकी जगह आप ये लिख सकते हैं 5/18 मीटर पर सेकेंड। इन दोनों का जो मतलब है वो क्या है, एक ही है कि 1 किलोमीटर पर आवर बराबर क्या होता है, 5/18 मीटर पर सेकेंड। आपको ये भी माइंड में रखना है कि इसका मतलब 1 किलोमीटर पर आवर लिखे आप या क्या लिखे, 5/18 मीटर पर सेकंड लिखे। इसका मतलब क्या है, एक ही है। ये जो यूनिट है ये एक समान है, क्योंकि इसको चेंज करेंगे किलोमीटर पर आवर में, तो फिर क्या आएगा, 1 किलोमीटर पर आवर ही आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको माइंड में रहनी चाहिए, आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए कि जब भी आप यहां से, मैं इसको मिटा रहा हूं थोड़ा सा, कि जब भी किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे, जब भी किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे, तो काई का मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 मीटर पर सेकेंड का आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जस्ट मल्टीप्लाई बाय 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपके सामने जब भी क्वेश्चन आए, जैसे कि यहाँ पर 1 किलोमीटर पर आवर बराबर है 5/18 मीटर पर सेकेंड, उसी प्रकार अगर मैं आपको देता हूं कि 2 किलोमीटर पर आवर को मेरे को मीटर पर सेकेंड में चेंज करके बताओ। ठीक है, इसको काय में चेंज करना है, मीटर पर सेकेंड में। तो आपको पता है कि 1 किलोमीटर पर आवर में 5/18 मीटर पर सेकेंड होते हैं। ये 1 से कितना कर दिया, तो यहाँ पर देखेंगे 1 से कर दिया है 2, तो इसमें अगर 2 का गुणा हुआ है तो इसमें भी 2 का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 2 × 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसी प्रकार इसमें अगर मान लो x से, ये 1 किलोमीटर पर आवर है, 1 किलोमीटर पर आवर है मान लो, या a या b या कुछ भी ले सकते हैं आप। x का मतलब यहाँ पर क्या है, x की जगह ले लो आप 5 ले लो, 10 ले लो, 15 ले लो, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू ले सकते हैं आप। ठीक है, तो 1 किलोमीटर पर आवर को अगर आपको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, तो मैंने यहाँ में 1 में काई का मल्टीप्लाई किया है x का, तो ये 1 किलोमीटर की जगह क्या आ गया, x आ गया। 1 में मैंने x का गुणा कर दिया, तो ये हो गया x किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पर भी आ जाएगा x × 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 1 × 5/18 मीटर पर सेकेंड। इसका सिंपल मतलब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको मैं दे रहा हूं कि 54 किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकेंड में चेंज करके बताओ, तो मैंने क्या किया है, 1 की जगह रख दिया है 54 किलोमीटर पर आवर।
मैं जो ये चीज़ है आपको डायरेक्टली भी बता सकता था, ठीक है, ये चीज़ मैं आपको डायरेक्टली भी बता सकता था कि आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करें तो 5/18 का गुणा करें, बट मैं जो है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ अच्छे से, इसलिए आप इसको समझने का ट्राई करें क्योंकि आपको यहीं से चीज़ें पूछनी है। तो इसमें आप काई का गुणा कर देंगे 5/18 का, 5/18 का गुणा कर देंगे तो जैसे ही इसमें 5/18 का गुणा करेंगे 54 में 5/18 का गुणा करेंगे तो ये काई में कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में। आपको यहाँ से ये समझ में आया होगा। तो ये कितना हो जाएगा 18 दूनी 36, 18 तिया 54, मतलब 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितना आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। मीन्स आप ये बोल सकते हो कि 54 अगर है इसकी जगह, मान लो इस x किलोमीटर पर आवर की जगह है 54 किलोमीटर पर आवर है आपका, क्या है 54 किलोमीटर पर आवर, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी मीटर पर सेकंड में, कि जस्ट इसमें काई का मल्टीप्लाई किया 54 किलोमीटर में आपने 5/18 का गुणा किया तो ये कितना आ गया आपका 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, कितना आ गया 15 मीटर पर सेकंड। इसी प्रकार आपको अगर कोई भी वैल्यू दे रखी हो और उसको अगर मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है किलोमीटर पर आवर से, तो आप जस्ट उसमें काई का मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 का। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार आगे चलते हैं कि आपको मीटर पर सेकेंड से कोई वैल्यू आपको अगर मीटर पर सेकेंड में दे रखी है और इसको किलोमीटर पर आवर में आपको क्या करना है, चेंज करना है। मीटर पर सेकेंड को आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो आपको किस प्रकार आप चेंज करोगे कि आपको पता है कि 1 किलोमीटर पर आवर बराबर क्या होता है 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 1 किलोमीटर पर आवर बराबर क्या होता है ये आपको पता है, 1 किलोमीटर पर आवर बराबर होता है 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये आपने अभी समझा है अच्छे से। तो यहाँ से अगर मैं बोल रहा हूँ कि 1 मीटर पर सेकेंड की वैल्यू निकालो, मतलब यहाँ पर 1 रखो, तो आप ये बोलेंगे कि अगर 1 मीटर पर सेकेंड की वैल्यू निकालनी है, 1 मीटर पर सेकेंड की वैल्यू निकालनी है, तो 1 मीटर पर सेकेंड का मतलब कि यहाँ पर यूनिट 1 बनाना है, तो इस 18 को उधर भेजोगे तो ये कितना हो जाएगा 18 और 5 इसके बटे में आ जाएगा और ये हो जाएगा 18/5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 18/5 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि यहाँ जाएगा तो इकाई में चेंज हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया है, 18 और 5 को इधर भेजा है, 18 डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में चला गया, ये ऊपर था तो कहाँ आ गया बटे में आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये समझ में आया होगा कि जब भी आपसे अगर इस प्रकार पूछा जाता है कि मान लो 2 मीटर पर सेकेंड को आप जो है वो काई में कन्वर्ट करके बताओ, 2 मीटर पर सेकेंड को आप किलोमीटर पर आवर में चेंज करके बताओ, तो आपको पता है कि 1 मीटर पर सेकेंड बराबर क्या होता है। आप ये यहाँ से समझ सकते हैं कि 1 मीटर पर सेकेंड बराबर क्या होता है 5/18, 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो उसी प्रकार 2 मीटर पर सेकेंड है, तो इसमें अगर 2 का गुणा हुआ है तो इधर भी 2 का गुणा हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 36/5 किलोमीटर पर आवर। ये कितना आ जाएगा आपका 36/5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप किसी भी वैल्यू को जब मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज कर रहे हो, मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज कर रहे हो, तो काई का मल्टीप्लाई करना है, तो आप यहां से समझ सकते हैं, बता देंगे मेरे को कि इसमें काई का मल्टीप्लाई करना है 5/18 का, मीन्स कि काई का मल्टीप्लाई करना है आपको 18/5 का। ठीक है, जब भी मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज कर रहे हो तो आपको यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 5/18 का गुणा करना है और इसको अगर चेंज कर रहे हो तो 18/5 का काई का सॉरी जब भी आप मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज कर रहे हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं काई का मल्टीप्लाई कर रहे हो 18/5 का, मतलब ये आ जाएगा आपका 18/5 और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 5/18। ठीक है, तो इसको याद कैसे रखें, मैं आपको याद रखने की टेक्निक बताता हूँ, क्योंकि 5/18 और 18/5 में क्या रहता है, कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है, तो याद रखना है आपको, तो आपको 2 कंडीशन रहती है कि एक तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाना है, मीटर पर सेकेंड में जाना है, और एक मीटर पर सेकेंड से आपको कहाँ जाना है, किलोमीटर पर आवर में जाना है। ठीक है, किलोमीटर पर आवर में जाना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आप बड़ी वैल्यू से कहाँ जा रहे हो, छोटी वैल्यू पे, किलोमीटर से मीटर पे जा रहे हो, मतलब किलोमीटर से मीटर पे जा रहे हो तो ऊपर रखना है आपको छोटी वैल्यू। ठीक है, जब भी छोटी वैल्यू में जा रहे हो तो ऊपर छोटी वैल्यू रखनी है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि मीटर से किलोमीटर में जा रहे हो, मतलब मीटर से किलोमीटर बड़ा होता है, तो ऊपर क्या रखना है, आपको बड़ी वैल्यू रखनी है और इनका क्या कर देना है, गुणा कर देना है। ठीक है, कि जैसे अगर आपको दे रखा हो, मान लो आपको दे रखा हो कि 918 जो है वो है आपका मीटर पर सेकेंड है, 918 किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर है, इसको आप चेंज करके बताओ मीटर पर सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड में चेंज करके बताओ, तो आप यहाँ से समझ जाएंगे कि किलोमीटर पर आवर से कहाँ जा रहे हैं, मीटर पर सेकेंड में, मतलब बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में जा रहे हैं, बड़ी से छोटी वैल्यू में जा रहे हैं, मतलब 918 में काई का गुणा करना है, छोटी वैल्यू ऊपर, क्योंकि बड़ी से छोटी में जा रहे हैं, छोटी वैल्यू ऊपर, नीचे 18 इंटू मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इंटू मीटर पर सेकेंड, तो 18×5 = 90, 18 × 18 × 5, ये कितना आ जाएगा आपका 255
मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 255 मीटर पर सेकेंड। तो ये चीज़ आप अच्छे से समझ सकते हैं, अपने खुद से भी आप कर सकते हैं कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कैसे चेंज करना है, मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज करना है, ठीक है। इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन कैसे आते हैं वो क्वेश्चन आप समझे जाए कि मान लो कि एक स्कूटर चालक जो है, एक स्कूटर चालक 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। कितने? 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। तो 1 मिनट में कितनी दूरी वो तय करेगा, 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो आप ये समझने का ट्राई करें कि 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि एक स्कूटर चालक जो है वो 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और 1 मिनट में बताना है कि 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। तो आपको पता है कि यूनिट में ये 54 किलोमीटर पर आवर है, मतलब 1 घंटे में कितना जा रहा है, वो 1 घंटे में जा रहा है 54 किलोमीटर, ठीक है। मतलब आप यहाँ से या तो ये निकालें कि 1 घंटे में अगर 54 किलोमीटर जा रहा है तो 1 मिनट में कितना जाएगा। तो आप यहाँ से ये कर सकते हैं कि 1 घंटे में अगर 54 किलोमीटर जा रहा है तो 1 घंटे में जाएगा, मतलब 1 मिनट में जाएगा कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 54 बटे कितना आ जाएगा, मतलब 54, 60 मिनट में कितना जा रहा है आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि 60 मिनट में कितना जाएगा वो, तो 60 मिनट में जाएगा 54 किलोमीटर, ठीक है। 1 घंटे में अगर 54 किलोमीटर जा रहा है तो आप इतना सोच सकते हैं कि 60 मिनट में 54 किलोमीटर जा रहा है, सिंपल। तो 1 मिनट में कितना जाएगा, तो आप यहाँ से ये समझ सकते हैं कि 1 मिनट में वो जाएगा 54 बटे 60 किलोमीटर, ठीक है, 54 बटे 60 किलोमीटर। और अगर आंसर आपके पास में मीटर में है तो इसको आप काय में चेंज कर देंगे, 54 बटे 60 को मीटर में चेंज कर देंगे, बटे क्या कर देंगे आपका 1000 कर देंगे। तो यहाँ से 1 0 से 1 0 कट जाएगी, नवे क्षण कितना होगा आपका 54 और ये कितना आ जाएगा आपका 900 मीटर, ठीक है, 900 मीटर। तो इस प्रकार से दूरी बता देंगे, क्योंकि दूरी बराबर क्या होता है आपको पता है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय होता है, चाल इंटू समय। ये क्या होता है दूरी, चाल इंटू समय क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। बट यहाँ पर आपने कॉमन सेंस से ही कर लिया कि यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। बट अगर आप फॉर्मूले की मदद से करते हैं तो कैसे करेंगे कि आपको दे रखा है 54 किलोमीटर पर आवर और 1 मिनट में बताना है आपको कि 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते थे कि 54 किलोमीटर पर आवर है तो इसको आप मीटर पर सेकंड में चेंज करते थे कि 54 किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे, इस 54 किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो आप कैसे चेंज कर सकते हैं कि 54 किलोमीटर पर आवर है तो इसको 54 इंटू, क्योंकि बड़ी से छोटी मिनट में जा रहे हैं, मतलब किलोमीटर से मीटर में जा रहे हैं, तो मैंने बताया है कि बड़ी जो छोटी वैल्यू क्या रखनी है, ऊपर रखनी है। तो 18 दूनी 36, 18 ते 54, मतलब 15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है, कि 15 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में कितना चल रहे हो आप, 1 सेकेंड में चल रहे हो 15 मीटर, 1 सेकेंड में कितना चल रहे हो 15 मीटर। तो इसी प्रकार आप 1 मिनट में कितना चलोगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है डाटा इसी प्रकार से कि आपको फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 1 मिनट में कितना चलोगे तो आप यहाँ से बता सकते हो कि 1 सेकेंड में अगर 15 मीटर चल रहे हैं तो 1 मिनट अगर बनाना है इस 1 सेकेंड को, तो आपको पता है कि 60 सेकेंड में क्या होता है 1 मिनट होता है। तो इसमें भी 60 का गुणा कर दिया और इसमें 15 इंटू क्या कर दिया आपने 60, तो 15 6 90 हो गया और ये कितना आ गया 900 मीटर। तो क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा। जैसे 54 किलोमीटर पर आवर था तो आपने मीटर पर सेकंड में चेंज किया, आपको पता है कि 1 सेकंड में इतना चल रहा है तो आपने 60 सेकंड निकाल दिए, या फिर डायरेक्ट आप किलोमीटर पर आवर में हावर से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको सारी चीजें जो यूनिट कन्वर्जन की थी वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। और इस पर अगर क्वेश्चन आता है तो आप अच्छे से कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन इस फॉर्म में भी पूछा जा सकता है आपसे कि आपको दे देगा, क्वेश्चन तो दे देगा किलोमीटर पर आवर में और ऑप्शन जो है वो दे देगा आपको मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो आपको वहां पर आंसर निकालने के बाद भी क्या करना पड़ेगा, आपको यूनिट कन्वर्जन करनी पड़ सकती है। तो आप उस पर फोकस्ड रहे कि 5/18 और 18/5 का यूज कैसे करना है, ठीक है। इससे आगे अपन चलते हैं। इससे आगे आप जो है कि दूरी बराबर होता है, आपको पता है चाल बराबर होता है, मीन्स चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय होता है, ये आपको पता है। ये आपको अब तक अच्छे से समझ में आ गया होगा कि दूरी बराबर चाल बटे समय क्यों होता है, ये चाल बराबर दूरी बटे समय क्यों होता है, ठीक है। तो इसी में अगर मैं आपको बताऊं कि दूरी बराबर अगर चाल बटे समय है तो इसमें अगर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि अगर मान लो कि 1200 किलोमीटर कोई बंदा है, 1200 किलोमीटर अगर 10 घंटे में जा रहा है, 10 आवर में जा रहा है, तो मेरे को चाल बताओ। तो आप यहाँ से चाल बता देंगे कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, मतलब 1200
1200/10 तो ये आ जाएगा आपका 120 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 120 किलोमीटर पर आवर। तो आपको अगर इस फॉर्मूले में 2 वैल्यू दे दे और तीसरी वैल्यू आपको निकालनी हो तो वो अच्छे से निकाल सकते हैं। आपको मीटर में दे दे, किलोमीटर में दे दे तो भी आप अच्छे से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको यूनिट कन्वर्जन नहीं करना है। अगर आपको मिनट में दे दे, मान लो टाइम आपको दे दिया, मान लो आपको टाइम दे दिया उसने, आपको जो है समय जो मान लो आपको अगर मिनट में दे दिया, तो इस समय को आप या तो काई में कन्वर्ट कर ले घंटे में, इस समय को या तो घंटे में कन्वर्ट करें या इस समय को काई में कन्वर्ट कर ले सेकेंड में, क्योंकि जो है वो चाल जो होती है उसकी स्टैंडर्ड यूनिट मैंने बताई आपको कि चाल को हमेशा आप काई में लिखें, या तो किलोमीटर पर आवर में लिखें या फिर काई में लिखें आप मीटर पर सेकेंड में। इसके अलावा आपको जो है आंसर दूसरी कंडीशन में आपको आंसर नहीं मिलेंगे। तो इन दोनों कंडीशन में आप आंसर निकालने का ट्राई करें। ठीक है, यहाँ तक आपको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे जो केस बनते हैं इसमें वो अपन समझने का ट्राई करते हैं कि अगर आपको जो है 2 समान दूरियां दी गई है, मतलब समान दूरी है, क्या है दूरी, क्या है समान है, ये आपको समझना है कि जब भी दूरी क्या हो समान हो, मतलब डिस्टेंस क्या हो आपकी, ये एक पॉइंट है एक और एक पॉइंट बी है और इनके बीच की दूरी क्या है, मान लो 1 किलोमीटर पर आवर है। ये दूरी क्या है, मतलब डी इनके बीच की डिस्टेंस है कि डी किलोमीटर इनके बीच की डिस्टेंस है। तो जब भी दूरी समान हो तो आपके मतलब बुक में लिखा रहता है ऐसा कि जब भी दूरी समान हो तो जो चालों का अनुपात होता है उसके रिवर्स रेशियो में क्या रहता है, समय का अनुपात रहता है। ठीक है, कि जैसे चालों का अनुपात है 3:4 तो समय का अनुपात 4:3 होगा। ये कैसे होता है ये आपको समझना है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जब भी दूरी समान हो और यहाँ पर मान लो एक बंदा चल रहा है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और एक बंदा चल रहा है y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो उनकी चालों का जो अनुपात है वो क्या होगा, मतलब उनके समय का अनुपात क्या होगा। अगर चाल का अनुपात x/y है तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं, आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है तो y/x होगा समय का अनुपात। ठीक है, कैसे होगा ये आप समझने का ट्राई करें अच्छे से। कॉपी में हेडिंग डाल लें कि 2 समान दूरियां, मतलब समान दूरी, जब दूरी समान हो, जब क्या हो, जब दूरी समान हो तो चाल और समय में संबंध। ठीक है, समय में संबंध मतलब रिलेशन। ठीक है, रिलेशन तो आपको पता ही है, रिलेशन की तो बात नहीं करते, मतलब संबंध। ठीक है, तो जब भी दूरी समान हो तो चाल और समय में क्या रिलेशन हो सकता है, इनके बीच में क्या संबंध होगा वो आपको देखना है। ठीक है, कि दूरी समान का मतलब क्या है कि एक बंदा, मैं यहाँ से आपको समझाने का ट्राई करता हूँ बिल्कुल हौले हौले, कि एक बंदा जो है यहाँ से जा रहा है S1 की स्पीड से। ठीक है, एक बंदा जा रहा है S1 की स्पीड से और टाइम ले रहा है, ये T1 टाइम ले रहा है। मतलब आप घर से निकले, आपने क्या किया कि आप घर से ऑफिस जा रहे हैं, मान लो आप एक ही बंदे हो, आप ही जा रहे हो कि घर से ऑफिस जा रहे हो, तो आपने क्या किया, आप देखो घर से ऑफिस और ऑफिस से घर आओगे तो दूरी क्या रहेगी, उनके बीच की दूरी समान रहेगी, क्योंकि ऑफिस और घर के बीच की दूरी ऐसा तो नहीं है कि जाओगे दूरी ज़्यादा रहेगी, आओगे दूरी कम हो जाएगी, ऐसा नहीं होगी, दूरी तो क्या रहेगी, समान रहेगी। तो आप यहाँ से देखोगे कि आप घर से ऑफिस जा रहे हो, मान लो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो और आपका ऑफिस है 50 किलोमीटर दूर, तो आप बता देंगे कि 5 घंटे में क्या हो जाएगा, आप ऑफिस पहुँच जाओगे। और आते वक्त मान लो आपने 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आए तो और आपका ऑफिस है 50 किलोमीटर दूर, तो आप क्या बोल देंगे कि 50/20 किलोमीटर, मतलब 50/20 मतलब आप कितनी टाइम में आ जाओगे, 2.5 घंटे में आप कहाँ आ जाओगे, घर आ जाओगे। ठीक है, तो इसी प्रकार मैं बोल रहा हूँ कि आप घर से ऑफिस जा रहे हो S1 की स्पीड से, तो T1 टाइम में आप ऑफिस पहुँच जा रहे हो, और ऑफिस से घर आ रहे हो S2 की स्पीड से, तो T2 टाइम में आप क्या हो रहे हो, घर पहुँच जा रहे हो। मतलब टाइम क्या है, अलग अलग है, और आपकी स्पीड भी क्या है, अलग अलग है। तो आपको पता है कि जो दूरी होती है वो क्या होती है, दूरी बराबर होती है चाल इंटू समय, दूरी बराबर होती है चाल इंटू समय। तो अगर घर से ऑफिस जा रहे हो और आप अगर दूरी निकालोगे, घर से ऑफिस जाते वक्त की आप दूरी निकालोगे, तो आपको पता है दूरी तो होगी डी, दूरी तो क्या होगी डी, दूरी तो समान है। तो यहाँ से क्या होगा, दूरी बराबर क्या आएगा, S1 T1, मतलब ये कितना होगा, S1 इंटू T1। और यहाँ से B से A पर जा रहे हो, मतलब ऑफिस से घर जा रहे हो, तो आपकी यहाँ पर दूरी क्या होगी, तो आप बोल देंगे दूरी तो D ही है, पर आपकी चाल और समय का रेशियो अलग अलग था, मतलब ये कितना हो जाएगा, S2 इंटू T2। तो यहाँ से आपको एक कंडीशन मिलेगी कि ये भी D है, ये भी D है। इन D को अगर मैं बराबर रखता हूँ, इन D को अगर बराबर करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा,
डी बराबर क्या आएगा S1T1, मतलब S1 इंटू T1 बराबर क्या हो जाएगा, ये भी डी के बराबर है तो ये कितना हो जाएगा S2 इंटू T2। मतलब ये भी क्या है, दूरी है आपकी, ये भी क्या है, दूरी है, और दूरी तो क्या है, समान है, तो आपने बराबर रख दी। तो यहाँ से आपके पास एक केस बनेगा कि S1 बाय S2 बराबर क्या बनेगा, T2 बाय T1, T2 बाय T1, कि इस S2 को इधर ले आया, इस T1 को इधर ले आया। तो इस प्रकार से आपके सामने एक कंडीशन बनी। ये कंडीशन आप समझने का ट्राई करें कि जब भी आपकी चालों का अनुपात, मतलब आप एक समान दूरी को डिफरेंट मतलब अलग अलग चाल से अगर तय कर रहे हो, एक समान दूरी को आप अलग अलग चाल से, कि S1 चाल से और S2 चाल से अगर तय कर रहे हो, तो जो आपकी चालों का रेशियो होगा, मतलब जो भी आपकी चाल का अनुपात होगा, कि चाल का अनुपात मान लो आपका 3:4 रहा होगा, तो आपकी जो दूरी मतलब लिए गए समय का अनुपात, आपके द्वारा लिए गए समय का अनुपात जस्ट उसका उल्टा, कि आपने अगर जाने में S1 समय लिया है, मतलब आपकी जो स्पीड है S1 है, ये S1 है, और आपका जो एक आने में आपकी स्पीड थी वो S2 थी, कि S1 स्पीड मतलब 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, और आने में आपकी 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी। तो आपको जो समय लगेगा इसका आने, मतलब इसका जो समय लगा होगा वो क्या लगेगा, इसके जस्ट रिवर्स रेशो में, कि ये T2 इंटू T1, ठीक है, कि जाने में आपने T1 टाइम लिया था, तो T1 इसके S2 के रिलेट करेगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, कि 4:3 के अनुपात में आपने क्या लिया होगा, समय लिया होगा, ठीक है। तभी क्या रहेगा, आप यहाँ से समझने का ट्राई करें कि आपने अगर मतलब जाने में और आने में आपने S1 की स्पीड से और S2 की स्पीड से आप गए, और S2 की मतलब S1 की स्पीड से आप गए और S2 की स्पीड से आप ऑफिस से घर आए, तो S1 मैंने माना है कि 3 है, S2 मान लो कि 4 है, ठीक है। तो आपका जो समय का रेशो रहेगा इसका जस्ट उल्टा रहेगा, 4:3। कैसे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो चालों का अनुपात है उसका जस्ट उल्टा, कि चाल अगर S1 है तो समय क्या है, T2, चाल अगर S1 है तो समय क्या आ जाएगा, T2, कि ये जो रेशो है, ये जो 4 है, ये क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा इसकी जगह, ठीक है। मैं इसको और एग्जांपल लेकर आपको समझाऊंगा आगे, बट यहाँ पर अभी थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज करें, समझने का ट्राई करें, एक एग्जांपल लेकर अपन समझेंगे, ठीक है। कि आपका जब भी चाल का रेशो अगर 3:4 है तो समय का रेशो 4:3 होगा, मतलब क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा होगा। ये आपको यहाँ से इतना आपको समझना है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और इसको अच्छे से क्लियर करता हूँ, ठीक है। कि अगर मान लो आप 100 किलोमीटर क्या है, आपके घर से ऑफिस की दूरी है 100 किलोमीटर, घर से ऑफिस की आपकी दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर है, और आप घर से ऑफिस जा रहे हो, मान लो एक डिस्टेंस आप 10 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हो, और एक बार आप आ रहे हो तो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप आ रहे हो, ठीक है। जा रहे हो आप 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, आ रहे हो आप 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि चाल का अनुपात क्या है, तो आप चाल का अनुपात बता देंगे कि चाल का अनुपात है, क्या है, आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा इतना तो, कि चाल का अनुपात क्या है, चाल का अनुपात है 10 से 20, मतलब 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो और 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप ऑफिस से घर आ रहे हो, ठीक है। तो आप लिए गए समय का अनुपात क्या होगा, ये मेरे को बताइए कि समय का अनुपात क्या होगा। तो आप बता देंगे कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा हूँ 100 किलोमीटर, तो कितना समय लगेगा, 10 घंटे। कितना समय लगेगा, आप यहां से बता सकते हैं 10 घंटे, ठीक है। कितना समय लगेगा, 10 घंटे। और अगर आप 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो, मतलब घर ऑफिस से घर आ रहे हो, वापस ऑफिस से घर आ रहे हो, ये घर से ऑफिस जा रहे हो, ठीक है। तो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऑफिस से घर आ रहे हो, तो आपको कितना समय लगेगा, तो आप बता देंगे 5 घंटे, ठीक है, 5 घंटे। और ये कितना है आपका 10 घंटे। तो आप यहाँ से समझने का ट्राई करें, अच्छे से इसको ऑब्जर्व करने का ट्राई करें कि इसका रेशियो क्या है, 1:2, मतलब 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 1:2। आपको यहाँ 0 से 0 काटोगे तो रेशियो क्या आ जाएगा, 1:2। तो जो चाल का रेशियो है, आपका जो चाल का रेशियो है उसके जस्ट रिवर्स रेशियो में आपका क्या है, समय का रेशियो है। कि ये अगर 1:2 है तो ये कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कि ये कितना हो गया आपका 2:1, ठीक है। ये कितना हो गया आपका 2:1। मतलब जब भी आपको एक समान दूरी दी जाए और आप उस समान दूरी को दो अलग अलग चाल से अगर तय कर रहे हो, जब भी एक समान दूरी को आप दो अलग अलग चालों से तय कर रहे हो, तो जो रेशियो होगा, जो चाल का रेशियो होगा, उसके जस्ट रिवर्स रेशियो में आपका रेशियो होगा समय का रेशियो, ठीक है। कि ये रेशियो अगर
बी दे रखा है आपको कि चाल का रेशियो अगर ए अनुपात बी है तो समय का रेशियो क्या हो जाएगा, तो समय का रेशियो आप बता देंगे बी अनुपात ए। ठीक है, मतलब कितना हो जाएगा ये बी अनुपात ए, कि आपने अगर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए और 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आए हैं तो आपको आने में लगे होंगे 10 घंटे और जाने में यहाँ 5 घंटे लगे हैं। मतलब ये अगर 1:2 है अनुपात तो ये कितना है 2:1 का अनुपात है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा जहां तक मेरे को उम्मीद है। ठीक है, कि जब भी दूरी समान हो, जब दूरी समान हो तो चाल और समय में क्या रिलेशन होता है कि चाल अगर S1 S2 के अनुपात में है तो समय का अनुपात क्या होगा T1 T2, मतलब इसका जस्ट उल्टा कि 1 की जगह 2 आ जाएगा और 2 की जगह क्या आ जाएगा 1। ये इतना मैंने आपको समझाया है, इतना ही आपको मैंने समझाया है और इस पर डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आता है तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन इस पर कैसे बनेगा वो भी मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूँ, वो मैं आपको क्वेश्चन की फॉर्म में समझाने का ट्राई करता हूँ। कि मान लो क्वेश्चन आपको आ गया, आपके सामने क्वेश्चन आ गया कि एक जो है वो ट्रक चालक, ठीक है, एक ट्रक चालक दो समान दूरियों को क्रमशः 40 किलोमीटर पर आवर तथा जो है आपका 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या करता है, तय करता है। ठीक है, तो आप ये बताओ कि उसके द्वारा लिए गए समय का अनुपात बताओ। उसके द्वारा दूरियों को तय करने में, मतलब दो समान दूरियां, ठीक है, कि एक दूरी इतनी, ये 10 किलोमीटर है और ये भी क्या है 10 किलोमीटर है, तो इसको भी चलने में कुछ टाइम लगेगा, इसको भी चलने में कुछ टाइम लगेगा, बट ये दूरी समान है। बट इनमें जो चली गई जो आपकी जो है चाल है वो अलग अलग है, कि एक क्या है, एक यहाँ से है आपकी 40 किलोमीटर पर आवर और एक क्या है 50 किलोमीटर पर आवर। तो आपको बताना है कि समय का अनुपात क्या होगा। तो मैंने बताया है आपको, आप डायरेक्ट यहाँ पर सोच सकते हैं कि जब भी आपको दे रखा हो कि दो समान दूरियां हैं, मतलब दूरियां समान है और उनमें अगर आपको चाल का अनुपात दे रखा है, जैसे यहाँ पर चाल का अनुपात आपको दे रखा है क्या 40 से 50, कि अगर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये दूरी तय कर रहा है, ये अगर 40 से कर रहा है तो ये कितने से कर रहा है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो मैंने बताया है कि यहाँ पर दूरियां समान है और जब दूरियां समान है तो चाल का जो रेशियो होता है उसके जस्ट रिवर्स रेशियो में आपका होता है समय का अनुपात। ठीक है, आपको बताना है उसके समय का अनुपात ही आपको बताना है। तो आप यहाँ से डायरेक्ट बता देंगे कि चाल का रेशियो क्या है 4:5, तो समय का रेशियो क्या हो जाएगा 5:4। ठीक है, कितना हो जाएगा 5:4। इससे ज्यादा आपको इसमें समझना नहीं है, क्योंकि इससे ज्यादा लॉजिकल क्वेश्चन आपके इस पर आ नहीं सकता। क्वेश्चन तो इस पैटर्न पर बहुत सारे बन सकते हैं, इस पैटर्न पर आप आधा जो आपका समय और कार्य है वो बहुत सारा इसी पैटर्न पर जो है समय और दूरी है, ये जो टॉपिक है आप इस लॉजिक से बहुत सारे इसके क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, बट आपको इतना ही समझना है कि डायरेक्टली अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप यहाँ से कर सकेंगे। ठीक है, ये इतना मैंने आपको समझाया है। आगे अपन चलते हैं कि आगे आपको और क्या समझना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट लेक्चर है, मतलब आपको सारे कॉन्सेप्ट हैं जो मैं क्लियर करूँगा, तो आपको ये अच्छे से समझ के चलना है कि एक चीज़ होती है, क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या होती है। एक चीज़ बहुत अच्छी होती है और वो क्या होती है, वो होती है आपकी औसत चाल। ठीक है, औसत चाल आपने समझा कि चाल बराबर होता है, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय होता है। समान चाल अगर हो, मतलब समान दूरी हो तो चाल का रेशियो क्या होगा। चाल को कन्वर्ट कैसे करते हैं किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में, ये मैंने आपको तीनों चीज़ें बताई है और इनमें अब तक आपको कोई उम्मीद, मतलब कोई भी जो प्रॉब्लम नहीं होगी, इतनी मेरे को आपसे उम्मीद है। ठीक है, कि इन तीनों में ये जो तीनों चीज़ें बताई है इनमें आपको कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी। इन पर बेस्ड अगर क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो भी मैंने बताया आपको, उसमें भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और अगर इस पर क्वेश्चन अगर हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो इस पर और क्वेश्चन जो है मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो अभी आप हेडिंग डालें औसत चाल और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं, मतलब शुद्ध हिंदी में बोलते हैं इसको एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में बोलते हैं एवरेज स्पीड, और हाँ मतलब जो भी आप समझ सकते हैं हिंदी में ये बोलते हैं एवरेज स्पीड। ठीक है, जैसे आपको पता है कि औसत का मतलब अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको पहले औसत का मतलब बताता हूँ कि औसत का मतलब क्या है। कि औसत का सिंपल में एक इजी लैंग्वेज में आपको औसत का मतलब बता के चलता हूँ, फिर आगे अपन समझेंगे ये क्या है औसत। कि मान लो ये आपके पास 3 खंबे हैं, इस प्रकार से हैं खंबे की, इसको ले लूँ मैं ऐसे। ठीक है, इस प्रकार से आपके पास 3 खंबे चल रहे हैं ना पूरा सही से। तो एक खंबे की स्पीड है, मतलब स्पीड तो क्या होगी, इनकी ऊंचाई होगी कि ये है 40 मीटर का, ये है आपका 50 मीटर का, और ये कितना है,
ये 50 मीटर का है और इसको मान लो कि ये है 30 मीटर का, ठीक है। इस प्रकार से, ये तो ज़्यादा बड़ा हो रहा है, इसको बड़ा रखना पड़ेगा भैया, खंबे की ऊंचाई लेनी है कि ये है आपका 30 मीटर का, ये है 40 मीटर का और ये कितना है 50 मीटर का। इस प्रकार से आपके पास 3 खंबे हैं। तो मैं ये बोल रहा हूं कि इनकी ऊंचाई बताओ, औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई बताओ। तो औसत का आप सिंपल पहले एक फॉर्मूला लिख ले, क्योंकि औसत का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि औसत का फॉर्मूला आपने बचपन से पढ़ते हुए आए होंगे कि औसत बराबर क्या होता है, कुल आंकड़ों का योग, मतलब जितने भी आंकड़े आपको दे रखे हैं ये ही सिंपल औसत होता है, कुल आंकड़ों का योग बटे क्या होता है, आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। ये आपने औसत बचपन से पढ़ा होगा। बट यहाँ पर एवरेज स्पीड में इसका थोड़ा लॉजिक अलग होता है, वो भी आपको समझना है, आंकड़ों की संख्या, ठीक है। तो फिर से आपको ये चीज़ तो पता होगी, अगर नहीं पता है तो औसत में मैं पूरी इसको अच्छे से क्लियर करूंगा, ठीक है। बट आप यहाँ पर अभी याद रख लें कि औसत का मतलब क्या होता है कि कुल आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। क्या होता है औसत का मतलब, कुल आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि एक खंबा है 40 मीटर का, 30 मीटर का, एक 40 मीटर का, एक 50 मीटर का। तो इनको औसत में लाने का मतलब क्या है कि इनकी क्या कर दो आप, ऊंचाई समान कर दो। ऊंचाई क्या कर दो, समान कर दो। मतलब इनकी ऊंचाई एक ऐसी ऊंचाई करो, समान ऐसी ऊंचाई कि तीनों को जोड़ें। तो जैसे 40 50 और कितना हो रहा है, 40 और 50 90 और 30 कितना हो रहा है आपका 120। मतलब ऊंचाई इनकी एक जैसी कर दो ऊंचाई, और ऊंचाई भी होनी चाहिए जोड़ने पर 120। तो आप बोलेंगे कि इस 50 से मैं 10 मीटर इसको दे देता हूं, इस खंबे को 10 मीटर दे देता हूं, तो ये भी कितने का हो जाएगा, 40 का। ये भी कितने का हो जाएगा, 40 का। ये भी कितने का हो जाएगा, 40 मीटर का। मतलब तीनों खंबे हो गए समान ऊंचाई के। अब यहाँ से आपको दिखेगा कि तीनों खंबे क्या हो गए, समान ऊंचाई के, समान ऊंचाई के खंबे हो गए। और इनकी जो है कुल ऊंचाई जो है वो कितनी हो गई, 120 मीटर। कि इसकी जोड़ेंगे तो इसकी 40 मीटर, इसकी 40 मीटर, इसकी 40 मीटर, मतलब ऊंचाई भी आ रही है 120 मीटर। खंबे भी आपके 3 के 3 ही हैं, और आपने इनको क्या कर दिया, एक लेवल में लिया है, एक समान लेवल में लिया है। तो इसी को बोलेंगे कि इनकी औसत ऊंचाई जो हो गई, औसत ऊंचाई जो हो गई, औसत ऊंचाई अगर आपको निकालेंगे तो आप क्या बता देंगे, औसत ऊंचाई हो जाएगी 40 मीटर। और इसी को अगर इस फॉर्मूले में रख के करोगे, कि औसत के फॉर्मूले में रख के करोगे, तो औसत का फॉर्मूला होता है कुल आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो कुल आंकड़ों का योग करोगे तो आपको दिखेगा कि आंकड़ों का योग किया था तो 120 आया था। आंकड़ों की संख्या है 3, एक आंकड़ा ये और ये, तो आंकड़ों की संख्या 3 है, तो यहां से औसत आएगा 40 मीटर। तो आप एक जनरल फॉर्म में ऐसे समझ सकते हो कि जनरल जो फॉर्म होता है औसत का क्या होता है कि आपको जो भी डाटा दे रखा है, जो भी चाल दे रखी है, स्पीड दे रखी है, आपको ऐसे दे रखा है, कोई किलोग्राम में दे रखा है, कोई स्कूल के अगर औसत बच्चों की संख्या दे रखी है, अलग अलग क्लास के बच्चों की संख्या, उसको औसत में लाना है। तो मतलब ये है कि सिंपल एक ऐसी वैल्यू आपको बतानी है जो क्या हो, बराबर हो, और आपके आंकड़ों की संख्या भी वही रहे। मतलब आंकड़ों की संख्या जैसे यहाँ पर 3 है तो 3 ही है, और आंकड़ों का जो रह जाए, वो जो वैल्यू रह जाए वो भी क्या हो जाए, समान हो जाए, कि 40 के आगे आपके आंकड़ों की संख्या। तो इसी को बोलते हैं औसत। बेसिक मैंने आपको अच्छे से समझाया, ठीक है। अब अपन चलते हैं कहां पर, अब मैं आपको बताता हूं कि स्पीड में औसत का क्या कॉन्सेप्ट है। कि यहां पर तो औसत जो डिपेंड करता है वो काई पर डिपेंड करता है, आपने देखा होगा आंकड़ों की संख्या पर। आंकड़ों की संख्या पर क्या डिपेंड करता है, औसत। जैसे 3 आंकड़े थे तो 40 आ गई, अगर 4 आंकड़े होते वहीं 120/4 होता तो 30 ही आता। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर औसत चाल है तो औसत चाल में आपको समझना है कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, मतलब स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम, मतलब कुल दूरी बटे कुल समय को ही क्या बोलेंगे आप, औसत बोलेंगे। कि अगर औसत चाल आपको बतानी है तो चाल बराबर ये होता है। औसत चाल अगर आप लिखोगे तो औसत चाल को कैसे लिख दोगे कि औसत चाल में ऊपर जो लेना है वो क्या लेना है, कुल दूरी, कुल दूरी, कुल दूरी बटे जो है इसके बटे में लेना है आपको कुल समय, ठीक है, कुल समय। या आप ऐसा समझ सकते हो डायरेक्टली, अगर मैं आपको बताऊं तो कोई अगर जैसे हैं 2 गाड़ी वाले हैं, एक चल रहा है 50 किलोमीटर दूरी चल रहा है, एक 40 किलोमीटर दूरी गया, एक 10 घंटे तक चला, एक 20 घंटे तक चला, तो आप बता सकते हैं कि औसत अगर उनकी स्पीड बतानी है तो आप कैसे बताएंगे कि कुल दूरी जैसे 50 + 40 90 हो जाएगा, और एक 10 घंटे तक चला, एक 20 घंटे तक चला, तो 90 बटे क्या कर देंगे आप, 30 घंटे कर देंगे, और ये आ जाएगी उनकी औसत स्पीड, ठीक है। जैसे इस पर एग्जाम्पल लेकर मैं बताता हूँ कि 2 बाइक वाले हैं, 2 क्या है, 2 बाइक है आपके, 2 बाइक है आपके पास। एक बाइक आपकी चलती है, एक चलती है 50 किलोमीटर 10 घंटे में, और एक बाइक चलती है आपकी 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर कितने घंटे में आपकी चलती है, ये
15 घंटे में, ठीक है, 15 आवर में, ठीक है। अब मेरे को आप बताओ कि औसत स्पीड क्या होगी, क्या होगी औसत स्पीड, क्या होगी ये आपको बताना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि दूरी क्या है, एक दूरी है 40, एक 50 है, और एक टाइम है 10 घंटे और एक टाइम है 15 घंटे, मतलब कुल दूरी कितनी होगी। तो आप ये जो सिंपल इसका जो तरीका है निकालने का वो मैं बता रहा हूँ कि कुल दूरी होगी 40 और 50 कितनी हो जाएगी, 90 किलोमीटर। और कुल समय कितना हो गया तो आप बता देंगे, इसने 10 घंटे लिए, इसने 15 घंटे लिए, मतलब टोटल कितना हो गया आपका 25 घंटे। और ये हो गया आपका औसत, मतलब औसत चाल आ गई कि किलोमीटर पर आवर में हो गया। अब ये किलोमीटर हो गया, ये आवर हो गया, तो किलोमीटर पर आवर वाली वैल्यू क्या होती है, चाल होती है। तो ये आ गया आपका 90/25 किलोमीटर पर आवर। और इसको आप इजीली और फर्दर भी क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो 90/25 को, ठीक है। तो मैंने आपको जो बेसिक चीज है वो बताई है कि औसत की जो बेसिक कंडीशन होती है वो मैंने आपको अच्छे से बताई है, ठीक है। अब इसमें आगे जो है इसका जो लॉजिक होता है वो आपको अच्छे से समझना है कि इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है, जैसा मैंने आपको यहां पर बताया था, दो समान दूरी वाला चाल में मैंने समान दूरी वाला लॉजिक बताया था, वही लॉजिक यहां पर भी होता है। वो आपको समझना है कि जब इतना जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है, ये मेरे को लगता है कि आपको सारा समझ में आया होगा। समझ में अगर आपको कम आ रहा है, मान लो आपको एक बार में समझ में नहीं आता है, तो वीडियो को 2 बार देखें अगर आप सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। और जिनके बेसिक क्लियर नहीं है, इंडियन आर्मी को छोड़कर जिनके बेसिक क्लियर नहीं है, वो भी इसके वीडियो को अच्छे से 1-2 बार देखें, ताकि आपके बेसिक क्या हो, क्लियर हो, क्यों ये चीज़ें होती है। ऐसे फॉर्मूले जो आप रटते हो, उन फॉर्मूले को मैं जो है प्रूव करके आपको बता रहा हूँ, तो आप अच्छे से समझने का ट्राई करें कि जब दो समान दूरी है, मान लो ये ए से बी तक मैंने जैसे मान लिया था, जैसे आप यहाँ ले लें, घर से ऑफिस ही ले लें, ठीक है, घर से ऑफिस ही ले लें, क्योंकि क्वेश्चन इसी फॉर्म में ज़्यादा पूछे जा सकते हैं कि आप जो है ये आपका घर है, ये आपका होम है यहाँ से, ठीक है। घर से ऑफिस की दूरी है, घर पर रहे, सुरक्षित रहे, वो वाला फॉर्मूला है कि आप घर से कहाँ जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो। तो आप यहाँ देखेंगे कि घर से ऑफिस जा रहे हो, तो मान लो यहाँ से जाने में आपने डी दूरी तय की, कि घर से ऑफिस जाते हुए डी दूरी तय की, तो घर ऑफिस से घर आओगे तो फिर से डी दूरी आओगे, ठीक है। तो इसमें आप जा रहे हो कि मान लो यहाँ से 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप क्या कर रहे हो, जा रहे हो कि जाते वक्त आपकी स्पीड अलग थी, ऑफिस से घर आते हुए आप y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहे हो, तो आते हुए आपकी स्पीड क्या है, अलग है। तो आपको यहाँ से निकालना है, क्या निकालना है, औसत चाल। औसत चाल क्या निकालनी है आपको, औसत चाल। तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला क्या बनता है वो आप समझने का ट्राई करें कि औसत चाल अगर निकालनी है जब दूरी समान हो, जब दूरी समान हो, ठीक है, जब दूरी क्या हो, समान हो, तब अगर औसत चाल निकालनी है कि यहाँ पर क्या है, दूरी समान हो और दो अलग अलग आपको चाल दे रखी है, और दो अलग अलग चाल दे रखी है, ठीक है, दो अलग अलग चाल दे रखी हो और दूरी समान हो, दो अलग अलग चाल दे रखी हो और दूरी समान हो, तो कैसे आप निकालेंगे कि आप यहाँ से ये सोचेंगे, आप यहाँ से ये करेंगे कि दूरी, पहले तो क्या करेंगे, औसत चाल बराबर क्या होता है आपको पता है, औसत चाल बराबर होता है एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, एवरेज स्पीड बराबर होता है आपका कुल दूरी। कुल दूरी टोटल डिस्टेंस क्या है, तो आप देखेंगे टोटल डिस्टेंस, ये मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल समय, ठीक है, ये क्या है, कुल दूरी बटे कुल समय है। तो आप ये देखेंगे कि आप घर से कहाँ गए, ऑफिस, तो डी डिस्टेंस आपने ट्रेवल की, फिर ऑफिस से क्या आ रहे हैं, घर आ रहे हैं, तो भी डी डिस्टेंस आप ट्रेवल करेंगे, तो ये हो जाएगा डी प्लस डी क्या हो जाएगी आपकी कुल दूरी। अब समय आपको बताना है कि 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो डी किलोमीटर, तो आप ये देखेंगे कि समय क्या होता है, समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है डी, चाल कितनी है 1 किलोमीटर पर आवर, तो आप यहाँ से ये बता देंगे कि जाने में मैंने कितना समय लिया होगा, डी बाय 1 किलोमीटर पर आवर। उसी प्रकार आने में आपने कितना समय लिया होगा, डी बाय वाई किलोमीटर पर आवर। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जो मैंने लिखा है कि ये मैंने क्या किया है, समय लिखा है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल जाते वक्त, दूरी बटे चाल आते वक्त, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको अगर सोल्व करोगे तो ये होगा 2d, यहाँ से d कॉमन आएगा, ये बचेगा 1/x प्लस 1/y। इसको आप सोल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो आप देखें कि कैसे कर रहा हूँ मैं। यहाँ से d से d कट जाएगा, ये 2 बराबर हो जाएगा x प्लस xy का अगर एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा xy, और ये हो जाएगा x प्लस y, ठीक है। ये कितना हो जाएगा x प्लस y, मतलब यहाँ से जो आपका रिजल्ट निकलेगा, रिजल्ट क्या निकलेगा कि आपका रिजल्ट निकलेगा 2xy अपॉन x प्लस वाई, ठीक है, 2xy अपॉन x प्लस वाई। मतलब आपको अगर दे दूं मैं यहाँ पर, आपको अगर मैं क्वेश्चन में आपको समझना है अच्छे से, ठीक है, कि डायरेक्ट इसको कैसे यूज करेंगे कि अगर आपको जब भी दूरियां समान हो, जब भी दूरी समान हो और आपको दो अलग अलग स्पीड दे दी जाए, x किलोमीटर y किलोमीटर पर आवर,
x किलोमीटर और y किलोमीटर पर आवर की स्पीड अगर आपको दे दी जाए तो आपको जो है एवरेज स्पीड कैसे निकालनी है, तो आप देखेंगे कि 2xy अपॉन x प्लस वाई क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड। ठीक है, डायरेक्ट इतना नहीं करते हुए आप डायरेक्ट ये बता सकते हैं कि ये क्या हो जाएगी, आपकी एवरेज स्पीड हो जाएगी 2xy अपॉन x प्लस वाई। अब इसको मैं बताता हूँ एग्जाम्पल लेकर कि मान लो आप 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं, आपको क्या होगी, ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो आपको यहाँ पर दूरी नहीं देगा, वो क्या है, दूरी नहीं देगा, ये बोल देगा डायरेक्टली कि समान दूरी को, एक आप 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं और एक जा रहे हैं आप मान लो यहाँ पर 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, या आप ले लो इसको 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, कि आप जाने में समय ले रहे हो 25 किलोमीटर पर आवर, मतलब समय क्या, आप स्पीड से जा रहे हो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, आने में आप किस स्पीड से आ रहे हो, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो आप एवरेज स्पीड बताओ, आप क्या बताओ, एवरेज स्पीड बताओ। तो आप यहाँ से एवरेज स्पीड कैसे बताएंगे, तो आप बता सकते हैं डायरेक्ट कि एवरेज स्पीड क्या होगी, 2xy, मतलब x की वैल्यू क्या है 25, 2 इंटू 25 कितनी है 20 है। ठीक है, 20 इंटू ये कितनी है आपकी 30, ये कितना है आपका 2 इंटू 20 इंटू 30, वाई कितना है आपका 30 अपॉन 20 प्लस 30 कितना हो जाएगा आपका 50। ठीक है, 20 प्लस 30, x प्लस वाई कितना हो जाएगा 50, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 5 चौक हो जाएगा 20, ये कितना हो जाएगा आपका 3 चौक 12, 12 और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका 24 किलोमीटर पर आवर। तो आप यहाँ से ये बता देंगे कि आपकी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी 24 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको आज जो पढ़ाई है, आशा करता हूँ कि ये सारी आपको समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई है तो इन वीडियो को एक बार और देखें और इसको पूरा आप समझने का और ट्राई करें अच्छे से। ठीक है, और ये जो है एवरेज स्पीड, इसका कॉन्सेप्ट है, इस पर क्वेश्चन अपन कल करेंगे, इस पर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन मैं आपको कल करवा दूंगा, और इसमें एग्जाम्पल लेकर भी अपन समझेंगे, और इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है, जो मैंने क्वेश्चन बनाए हैं वो कर लेंगे। बाकी आपको जो बेसिक है वो पूरा आज जो मैंने है वो समझा दिया है। टाइम एंड डिस्टेंस में आपको इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा आपको टाइम एंड डिस्टेंस में नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन कल कर लेंगे, और फिर इसमें जो है रेल वाले क्वेश्चन है, रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन जो आते हैं वो क्वेश्चन करेंगे, और बोट एंड स्ट्रीम मतलब नाव और धारा वाले जो क्वेश्चन है वो कर कर अपन जो है इसको पूरा करेंगे। ठीक है, इनमें भी प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करके इस पर पूरा करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो अगर आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है, मेहनत अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर